he was attending. नमस्कार, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर साई चरण मंदिर, श्री शिरडी साई बाबा पब्लिक स्कूल तथा साई कला केंद्र की ओर से मैं स्वागता सड़ंगी पुनः अनेक अनेक शुभेच्छा एवं नमन करती हूँ। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इसी दिन दूर नेपाल स्थित लुम्बिनी की एक क्षत्रिय परिवार में माता महामाया एवं पिता राजा शुद्धोधन के कनिष्ठ पुत्र के रूप में गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में हुआ था। किसे पता था यह क्षत्रिय बालक एक दिन विश्व का सबसे अधिक लोकप्रिय धर्म की स्थापना करेगा। अपनी माता को जन्म के केवल 8 दिनों बाद ही उसने खो दिया था, अतः उसका लालन पालन अपने माता के भगिनी महाप्रजापति गौतमी के घर हुआ। शैशव काल से ही उस छोटे से शिशु में राजपुत्र के लक्षण कम तथा सन्यासी के लक्षण अधिक दिखाई देते थे। उसे न तो महल में सुख था, न धन में और न आराम में। किसी को भी पीड़ा में वह देख नहीं सकता था, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य। बालक सिद्धार्थ तो जैसे उस राज्य कार्य के लिए बना ही नहीं था, अतः उसका वैराग्य भाव देख पिता ने उसका विवाह शीघ्र ही राजकुमारी यशोधरा से कर दी। पर विधि का विधान अत्यंत विचित्र था। विवाह के पश्चात वो और भी अधिक संसार विमुख होते चला गया। उसके विमुखता के मुख्य कारण कुछ इस प्रकार के थे: रोगी, वृद्ध, दरिद्रता एवं मृत्यु। उसकी सारथी चन्ना के साथ संपूर्ण राज्य भ्रमण करने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यही वो 4 दुख हैं जो सत्य हैं। मनुष्य की पीड़ा इन्हीं दुखों के कारण ही है। अनंत सत्य की खोज में मोक्ष की प्राप्ति हेतु मात्र 29 वर्ष की आयु में एक दिन प्रातः उन्होंने पत्नी और पुत्र को त्याग घर छोड़ संन्यास ले लिया। अंततः कठिन तपस्या के बाद उन्हें बोध गया में अस्वस्थ वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई। यह तो उनकी संक्षिप्त जीवनी है जो हम सब जानते हैं या गूगल से जान सकते हैं, परंतु आज मैं उनकी शिक्षा के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ। उन शिक्षाओं का आज के समाज में कितनी प्रासंगिकता है। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध तक की यात्रा में उन्हें जिन 4 सत्य की उपलब्धि हुई थी वे इस प्रकार के थे। जन्म के बाद प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र चिरंतन साथी है दुख। जैसे संसार में जन्म लेते ही प्राणी का मृत्यु सुनिश्चित है, ठीक उसी तरह दुख भी सुख के साथ ही उसके जीवन में आता है, जिसे धनी या निर्धन, योगी या भोगी कोई भी अस्वीकार तो नहीं कर सकता। यहाँ प्रश्न यह है कि दुख क्यों होता है। बुद्ध कहते थे, दुख कामना या इच्छा से आता है। हमारे मन में दुख तभी उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छा की आपूर्ति ना हो पाए। सरल भाषा में हम जो चाहें अगर वो हमें ना मिले तो हमें दुख होता है। आज का मनुष्य भी दुखग्रस्त, विषादग्रस्त है, क्योंकि वह स्वयं को अन्य के साथ सदा सर्वदा स्पर्धा में रखता है। मनुष्य स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या, असूया, काम, क्रोध, मद, माश्चर्य युक्त हो ईश्वर विमुख हो जाता है। अतः वह दुख के अथार सागर में ही खुद ही फंस जाता है। तो प्रश्न यह है कि इन दुखों से मुक्ति कैसे मिले। गौतम बुद्ध के अनुसार इच्छा या कामना के ऊपर अगर विजय प्राप्ति हो तभी दुखों से मुक्ति मिल सकती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि हमारे मन की इच्छाओं को हम जीत लें तो हमें दुख होगा ही नहीं। परंतु क्या यह संभव है? क्या एक साधारण मनुष्य में इतनी सामर्थ्य है कि वह अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सके? इस असार संसार में सुख दुख के आवर्त में नित्य प्रति घूमते रहते मनुष्य अपने अंतर्मन में जात कामनाओं को क्या मार पाएगा? उत्तर नहीं, किंतु उस पर अंकुश या रोक लगा सकता है, यानी सीलिंग ऑन डिजायर्स, अपनी आवश्यकताओं को कम कर सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या हम सब निर्वाण यानी मोक्ष के योग्य हैं? क्या हमें लिबरेशन मिल सकती है? कैसे? इस प्रश्न के उत्तर में बुद्ध यह कहते हैं कि कामना पर विजय के पश्चात ही निर्वाण यानी लिबरेशन या मोक्ष की प्राप्ति होगी। सारे मनुष्यों को
कामनाओं पर विजय पाने हेतु साधना करनी होगी। तब से ही हमारे अंदर ऊर्जा का असीम स्रोत प्रवाहित होगा और हम अपने मन को अनुशासन में रख पाएंगे। तभी कामनाओं पर भी विजय मिल सकती है एवं हम इस जन्म मृत्यु के आवर्त से निकल पाएंगे और दुख तथा दरिद्रता, कामना व वासना सभी का अंत कर पाएंगे। आज के व्यस्तपूर्ण जीवन में प्रत्येक मनुष्य के भीतर यह प्रश्न कभी न कभी अवश्य उठता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है, उसके जीवन का ध्येय क्या है तथा उसे जाना कहाँ है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते ही वह अनंत में विलीन हो जाता है। पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में उसे आना पड़ता ही है एवं दुख, वृद्धत्व, रोग आदि भोगना पड़ता है। इससे मुक्ति नहीं है, किंतु अनंत की यदि खोज ही है मनुष्य का जीवन तो उसकी मुक्ति अवश्य संभव है। महात्मा बुद्ध की इसी शिक्षा से ही तत्कालीन समाज में प्रभुत परिवर्तन हुआ था, एक नवीन युग का निर्माण हुआ था। जनसाधारण बौद्ध धर्म के प्रति अपना इच्छा प्रकट करने लगे थे और बौद्ध धर्माचरण करने लगे थे। धीरे धीरे यह धर्म भारत के बाहर भी प्रसारित व प्रचारित हुआ एवं आज यह भारत के अतिरिक्त अन्य अनेक देशों में है। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को तो विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माना जाता है और पूजा जाता है। अतः इनकी जन्मतिथि हमारे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एक बौद्ध धर्मावलंबी के लिए। देवभूमि भारत में युगों युगों से ऐसे सहस्त्रों महात्मा हुए जिन्होंने अपने आचरण, संस्कार, संयम तथा उपदेशों से मानव समाज को एक नई दिशा दिए हैं। इनके आदर्श व विचारधारा हमारे भीतर एक नवचेतना तथा नवशक्ति का संचार करे, यही तथागत के श्री चरणों में प्रार्थना। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साई राम।